ये क्या हुआ? स्मार्ट लोग आ गए, वेट कर रहे थे हम कभी स्मार्ट लोग आए हैं। अरे यहाँ की हालत ऐसी है, तू आएगा तो सही हो जाएगी, तू आएगा तो सही हो जाएगी सागर यार। है ना यार, ये सब नहीं करते हैं, हमने सीख लिया है, अपने हिसाब से करते हैं इसीलिए। कैसा लग रहा है डब्ल्यूटी क्लियर करके? बहुत खुशी हो रही है भैया, मजा तो अब आएगा। क्या? ठीक है, चलो। क्या बोल रहा है, ये कौन है? गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। क्या हो गया यार तुम्हें? सब बढ़िया है? सबसे पहले तो गुड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। कोई कई लोग तो पुरानी बैच वाले दिख रहे हैं, आप क्यों आए उधर? कुछ लोग, हाँ कुछ लोग पुरानी बैच वाले हैं। अच्छा, ये शायद वो थे जो दिसंबर एग्जाम नहीं देना है, जून 23 एग्जाम देना है, तुमने अपने आप ही शिफ्ट कर लिया। नहीं नहीं, इनका टारगेट ही था जून 23 देना था कई लोगों को। तो सबसे पहले तो जो नए स्टूडेंट हैं, मुझे भी पहली बार देख रहे हैं, तो मैं बता दूं, मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल, और मेरे साथ जो हैं ऑनलाइन वालों को, दिख जाओ सर थोड़ा सा इधर आ जाओ, मेरे साथ ये जो हैं स्मार्ट से सागर सी आंखों वाले सागर सर, ऐसा बोला जाता है इन्हें। तो सागर सर भी आपको पढ़ाएंगे सीएस एग्जीक्यूटिव में, सागर विजयवर्गीय सर। श्रेयांश सर शायद ऑन द वे हैं, या तो वो लेट हो गए या फिर डायरेक्टली आप उनसे उनकी क्लास में ही मिलना। सो वी थॉट कि एक बार हम बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो एटलीस्ट एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे आज एग्जीक्यूटिव है क्या, और ये जो नया नाटक आया है, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस, और फिर उसके बाद जो आपकी एक लंबी सी लाइन है आपके बहुत सारे डाउट्स की, जिसने मुझे पिछले 4-5 दिन से परेशान कर रखा है, अजीब अजीब से आपके डाउट्स, वो सब आज डिस्कस करेंगे। सागर सर आपसे मिलेंगे 12:30, है ना? 12:30 से 3 ही क्लास है ना आज? आज तो 3 ही है, बहुत बढ़िया है। आ गया तू, बढ़िया है, ठीक है। ऑनलाइन वाले, यस बेटा, जितने भी लोग, बहुत, क्योंकि ना बैच हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा रिस्पॉन्स भी मिल सकता है एग्जीक्यूटिव के बैच को। We never even imagined. So ऑनलाइन जो जूम पर देख रहे हैं, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, और जो इवनिंग में ऐप पर देखेंगे, वेलकम टू द सीएस एग्जीक्यूटिव। और डेफिनेटली मेरे सामने जो लोग हैं फेस टू फेस, चलिए लेट्स बिगिन द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि वो जो मैं पिछले 3-4 महीने से आप लोगों से बोला करता था, क्या एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे, तो यस फाइनली टाइम आ गया, एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ आपको पढ़ना है। बट स्टार्ट करेंगे हम इस बात से कि एग्जीक्यूटिव है क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पास कैसे हुआ जाता है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, और बहुत सारे रूल्स हैं एग्जीक्यूटिव को लेकर।
यहां बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस की बात करता हूं। ओल्ड मीन्स ओल्ड नहीं, एक्चुअली एग्जिस्टिंग सिलेबस की बात करता हूं। एग्जिस्टिंग सिलेबस कंसिस्ट ऑफ 8 पेपर्स। कहने को 8 पेपर्स हैं ऐसा कहा जाता है, अल्दो उनमें भी थोड़े से डिविजन्स हैं। सो सबसे पहले 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, जिन्हें इंस्टीट्यूट क्या आता है मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। ग्रुप 1 में यहां 4 सब्जेक्ट हैं। एक बार तो मैं फुल फॉर्म लिखने की कोशिश करता हूं। कंपनी लॉ CL, सेकंड वन इज जरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। नहीं लिखूंगा, फुल फॉर्म बहुत बड़ी है और एक्चुअली मुझे इतनी सारी स्पेलिंग आए ये भी बहुत बड़ा डाउट है मेरे को, इतनी इंग्लिश मुझे आती नहीं। जरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ JIGL, सेकंड सब्जेक्ट। थर्ड वन इज टैक्स, दैट इंक्लूड बोथ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। एंड लास्ट वन इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, SBEC। चारों 100 मार्क्स के सब्जेक्ट। ग्रुप 2 में पहला सब्जेक्ट इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, EBCL। ग्रुप 2 का एक और सब्जेक्ट अकाउंट्स, दैट इंक्लूड कॉस्ट। ग्रुप 2 का थर्ड सब्जेक्ट सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट, शॉर्ट में कह देते हैं सिक्योरिटी लॉ, SL। एंड फोर्थ इज फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें 2 नाम हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगेन चारों 100 मार्क के सब्जेक्ट। तो टेक्निकली एग्जीक्यूटिव आज की डेट में 800 मार्क का एग्जाम है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है? इंडिविजुअल सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में 40 और एग्रीगेट में 50%। बहुत सारे आप चाहें ना तो लिख, क्योंकि आपके ऐसे बहुत सारे डाउट्स के आपको आज आंसर मिल जाएंगे, बहुत सारे डाउट्स के आपको आंसर मिल जाएंगे। आप चाहें तो नोट कर लेना, भूल ना जाओ। एग्रीगेट 50%, इंडिविजुअल सब्जेक्ट 40%। इसका मतलब अगर आपको फर्स्ट ग्रुप पास करना है ना तो आपको टोटल कितना चाहिए? 200 मार्क। अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 39 मार्क्स हैं लेकिन टोटल 201 है तो ये स्टूडेंट फेल है, इसे ये ग्रुप वापस देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में उसके 60 या उससे ज्यादा मार्क्स हैं, किसी एक सब्जेक्ट में उसके 60 या उससे ज्यादा मार्क्स हैं, तो यहां एक लैंग्वेज यूज की जाती है, ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है एग्जम्प्ट। और उससे क्या होता है? ये उसे दोबारा नहीं देना पड़ेगा, वो रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट ही देगा बस। वो चाहे तो, वो चाहता है कि मुझे एग्जम्पशन क्लेम नहीं करनी, मैं वापस चारों देना चाहता हूं, दे दे। लेकिन वो चाहे तो एग्जम्पशन क्लेम कर ले, उससे वो सब्जेक्ट वापस से नहीं अपीयर करना। नेक्स्ट, अगेन अगर ये सेकंड ग्रुप का एग्जाम अलग से देता है, पहले फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम देता है फिर सेकंड ग्रुप का एग्जाम देता है, सेम सिचुएशन, 40 नंबर हर सब्जेक्ट में और टोटल 200, तो ये सेकंड ग्रुप तब पास होगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बोथ ग्रुप देता है तो पास होने की कंडीशन थोड़ी सी अलग है। बोथ ग्रुप देता है तो पास होने की कंडीशन है 40 पर सब्जेक्ट और एग्रीगेट 400। अरे सर वही तो बात हो गई, नहीं हुई। अगर कोई स्टूडेंट दोनों ग्रुप एक साथ देता है, फर्स्ट ग्रुप में उसके 40 नंबर चारों सब्जेक्ट में आ जाते हैं और टोटल आता है 220। सेकंड ग्रुप में भी उसके चारों में 40 से ज्यादा आते हैं लेकिन टोटल आता है 190। अगर ये स्टूडेंट सेकंड ग्रुप अलग से देता ना तो क्या होता? फेल। लेकिन इसके दोनों का टोटल कितना है?
410, 400 और अबो, इसलिए ये दोनों ग्रुप क्या होगा, पास। इसे कहते हैं रूल ऑफ सेट ऑफ। एक मॉड्यूल एक ग्रुप के कम मार्क्स दूसरे ग्रुप के ज्यादा मार्क्स से सेट ऑफ हो जाएंगे। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टंट है। बोथ ग्रुप एक साथ देना इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, सब है। और मैं तो आपको बता दूं, मैं इस सेट ऑफ के रूल से ही पास हुआ था। सीए इंटर में मेरे एक ग्रुप में 164 थे, टोटल लाने थे हमें 300। मेरे एक ग्रुप में 164 थे और दूसरे ग्रुप में 144 थे, जबकि लाने थे दोनों में 150 150, लेकिन चूंकि टोटल था 300 से ज्यादा, इसलिए मैं पास हो गया। तो मैं सेट ऑफ से ही पास हुआ हूं सीए इंटर में। खैर, आई होप क्लियरिटी है आपको पासिंग क्राइटेरिया होता कैसे। अब हाँ बेटा, बिल्कुल 40 से ज्यादा और एग्रीगेट 50%। तो ये ऐसा मान लो कि इंडिविजुअल ग्रुप पर भी यही क्राइटेरिया लागू हो रहा है और बोथ ग्रुप पर भी यही क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है। अब क्या, एक बार तो चला के देख, यहां तो बढ़िया दिख रहा है, गेट तो लगा जा। हाँ, ये एक डाउट है जो आप सब लोग सुन लो। कुछ लोग ना इस एग्जाम को यूपीएससी का एग्जाम समझ लेते हैं। वो डाउट क्लियर हो जाए सबका। सर, हमने फॉर एग्जांपल दोनों ग्रुप दिए और एक ग्रुप में पास हो गए, दूसरे ग्रुप में फेल हो गए, क्या दोनों ग्रुप वापस देने हैं? नहीं देने भाई, ऐसा नहीं करवाएंगे कभी भी। जिस ग्रुप में वो स्टूडेंट फेल हुआ है वो ही ग्रुप उसे वापस देना है। अगर एक ग्रुप पास हुआ एक ग्रुप फेल हुआ, एक ही ग्रुप वापस देना पड़ेगा। दोनों ग्रुप दे रहे हो तो दोनों एक साथ पास करने की कोई कंडीशन नहीं है। हां, ये क्लियर है, CSEET तक रैंक नहीं आती है, लेकिन CS एग्जीक्यूटिव के बाद CS एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में रैंक्स आती हैं। और रैंक केवल बोथ ग्रुप वालों को ही मिलती है। बोथ ग्रुप जिसने दिया, बोथ ग्रुप पास हुआ, उसके बाद ही रैंक आ सकती है। तो रैंक की एक ही कंडीशन है, बोथ ग्रुप। हालांकि मैं आपको फिर बता रहा हूं, ज्यादा इस लालच में नहीं पड़ना है। अपना टारगेट क्या है? CS बनना। कुछ स्टूडेंट्स एम्बिशियस होते हैं, होने भी चाहिए, फिर हम फोटो भी एक्चुअली उनके ही लगाते हैं। तो एम्बिशियस होना भी चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन हमारी ग्राउंड रियलिटी भी हमें पता होना चाहिए। हमें बताती हमारी हैसियत, हमें बताता हम बन जाए वो बहुत है। तो इसलिए हमने कभी ट्राई नहीं किया हमारी रैंक आ जाए। रैंक नहीं, हम तो पास हो जाते थे, वही रैंक जैसे मनाते थे हम कि बहुत हो गया, अपनी औकात से ज्यादा मिल गया। तो हमें ऐसा लगता था। तो अगर कोई और आप में भी ऐसा है जिसको ग्राउंड रियलिटी पता है, यार मैं पास हो जाऊं, दैट इज ओके, तो फिर आप मत दिमाग लगाओ। एम्बिशियस स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली हम सब ट्राई करते हैं, सब अचीव भी करते हैं, और राइट, तो उनके लिए फिर थोड़े से चैलेंजेस, थोड़ी सी स्ट्रगल अलग हो जाता है ना। बाकी ऑर्डिनरी आप हो, नॉर्मल CS बनना चाहते हो, एक एक ग्रुप पास होकर भी CS बन जाओगे। नो बडी विल आस्क कि आपने कितने अटेम्प्ट में CS किया था, एक बार में एक ग्रुप किया था या 2 ग्रुप किए थे, हिंदी मीडियम से किया था या इंग्लिश मीडियम से किया था, 200 नंबर पे पास हुए थे या 300 पे हुए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। CSEET में तुम्हारे कितने नंबर आए, 8 दिन से ज्यादा आप भी याद नहीं रखोगे, नहीं रखते हम। फिर एग्जीक्यूटिव में कितने आए, फाइनल में जाने के बाद आपको कोई कंसर्न नहीं रहेगा उससे। यहां नेक्स्ट स्टेप में आते ही आप फर्स्ट स्टेज की कहानी भूल जाओ। ब्लर हो रहा है क्या? अगर हो रहा होता ना तो ये बच्चे बोल देते। ओके ओके, डीएक्टिवेट करके एक्टिवेट कर ले जाता।
ओके। कभी कर रहा हूं, सारी बातें कर रहा हूं, रुक जाओ। बेटा ऑनलाइन वालों को स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है क्या? ओके, थैंक यू। हेलो सर, ये आईसीआईसीआई जो मेल कर रही है ना 30 नवंबर का, 30 नवंबर के लिए रजिस्ट्रेशन का मेल आ रहा है। तो 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन पे जून में बोथ ग्रुप मिल रहा है इस बार, या फर्स्ट ग्रुप ही मिल रहा है? यार वो ग्रुप 1 लिखते हैं कई बार। अगर 30 नवंबर तो हो गया तो फाइनल है ना, मतलब जून में दोनों ग्रुप। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। ओके सर। अभी करता हूं वो बातें, रुक जाओ। अब सबसे पहली बात, आप लोग जो नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हो एग्जीक्यूटिव का, दैट इज जून 23। मेरी बात अगले 10-15 मिनट ना बहुत ध्यान से सुनना, स्पेशली एक्स्ट्रा एक्साइटेड स्टूडेंट्स। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ, थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी को देख कर ही डिसीजन लेना। ज़्यादा गरम रोटी खाने पर ना मुंह जल जाता है। बहुत समझदारी से बात सुनना। मैं भी वो हूं जिसने 21-22 साल में CA/CS दोनों कर लिया था, तो मुझे भी जल्दी रही होगी अपनी लाइफ में, लेकिन इतनी जल्दी नहीं रही थी कि मैं ग्राउंड रियलिटी भी एक्सेप्ट ना करूं। तो सुनो, इसलिए आप मेरी मेंटलिटी से इस चीज पर मत जाना कि आप क्यों आगे बात कर रहे हो, आगे जाने का बोल रहे हो हमें। और मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा है कि हम जल्दी ही करना चाहते हैं, लेकिन उस जल्दी की भी एक लिमिट होती है। मेरी बात को बहुत ढंग से सुनना, अगले 10-15 मिनट बहुत काम की बात कर रहा हूँ, स्पेशली एक्स्ट्रा एक्साइटेड लोग। जून 23 में एग्जाम देना है सर एग्जीक्यूटिव का, अभी नवंबर में CA/CT पास करके। देखो नवंबर गया, अब हमारे पास है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, क्योंकि जून में फर्स्ट वीक से 2 या 3 जून से एग्जाम हो जाएंगे स्टार्ट। कितना टाइम है आपके पास? ये 6 महीने। अब ये 6 महीने दिखने को होते हैं, है नहीं। 10-15 दिन आप CA/CT के रिजल्ट में निकाल दोगे। चलो मैंने माना आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हो जून 23 एग्जाम के लिए। क्लास कब तक चलेगी? क्लास चलेगी मार्च तक। हमने शायद आपको ऑलरेडी डेट्स दे दी हैं लिखकर। ये इंटेंशनली किया है, इसलिए इंटेंशनली किया है कि हमारी हर फैकल्टी को पता रहे कि उसे कोर्स कब पूरा करना है। 31 मार्च शायद आपके पास PDF आ चुकी हैं दोनों की। जून 23 का सिलेबस 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हम कर देंगे। प्रॉब्लम है उल्टी, क्या आप कर लोगे? हम कर देंगे। 31 मार्च को अगर सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद बचते हैं 2 महीने, अप्रैल और मई।
इस अप्रैल और मई में डेफिनेटली मॉक टेस्ट रिवीजन। अगेन मैंने इसकी भी डेट्स लिख के दी हैं आपको, लिख कर दी हैं इंटेंशनली, ताकि हम में से भी कोई वो ब्रीच करने का सोच ना पाए, क्योंकि लिखा हुआ है सब। डेढ़ 2 महीने का टाइम होगा आपके पास सेल्फ स्टडी करने के लिए। क्या जून 23 में एग्जाम दिया जा सकता है इस प्रिपरेशन के साथ? हां, बिल्कुल दिया जा सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग केवल ग्रुप 1 का दिया जा सकता है। मैं एक्स्ट्रा एक्साइटेड ग्रुप 1 वालों को बोल भी नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि हमें जून 23 में बोथ ग्रुप देना है। बेटा बुरा मत मानना, और खैर जितने भी लोग मेरे साथ एक CACT में थे वो तो वैसे भी नहीं मानेंगे, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं मैं, लेकिन बात रियल करता हूं। आपने 12th के बाद ना, कब एग्जाम खत्म हो गए थे आपके 12th में? अप्रैल में, मई में, किसी के जून। आपने 4-5 महीने तो ना CACT के लिए लिए हैं ना, जिसमें कितने सब्जेक्ट थे? 4। एंड बिलीव मी, CACT के 4 सब्जेक्ट ना एग्जीक्यूटिव के 1 सब्जेक्ट के बराबर होता है। ये जितने वापस एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं ना, इनसे ही पूछ लेना अभी क्लास के बाद वापस। जितने भी बच्चों ने पिछली क्लास में बैठे हैं उनको एक्सपीरियंस है, इसलिए उनसे पूछ लेना, आपके साथ बैठे हैं साथ में। ये हलवा नहीं है, यहां टारगेट्स अलग है। CACT का रिजल्ट आता है 70%, एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आता है 7%, 0 हट जाता है। मैंने माना, मुझे तो अच्छा लगता है कि बच्चे एटलीस्ट एक्साइटेड हैं, अच्छा सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर किस बात की आग लग रही है इसे? क्यों है इतनी समस्या? इंस्टीट्यूट ने बेवकूफ़ी की है। मैं तो कितना बोलता हूँ, वापस बोल रहा हूँ, लाइव क्लास में बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर भी जो सुन रहे हैं, जो जूम पर सुन रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रही है इंस्टीट्यूट जून में बोथ ग्रुप की एलिजिबिलिटी देकर। पर वी डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स। हम इंस्टीट्यूट की बातें समझते तो है नहीं। इंस्टीट्यूट ने, पता है, खुद ने अपने नए सिलेबस के लिए क्या, नए सिलेबस में एक लाइन लिखी हुई है खुद ने, कि हम स्टूडेंट को एडवाइज करते हैं कि एक बार में एक ही ग्रुप दे। वो कोई नहीं पढ़ रहा, वो कोई नहीं पढ़ रहा। मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि हमने ही लिखी है, मैंने ही नए सिलेबस को फॉर्म किया है, इंस्टीट्यूट खुद कह रही है। एक और तरीके से इंस्टीट्यूट कहती है जो हम नहीं सुनते कभी भी, हमने कभी ट्राई नहीं किया इंस्टीट्यूट की वो मेंटेलिटी समझने को। पता है एग्जीक्यूटिव का एग्जाम कैसे होता है? अच्छा, एक तो एग्जीक्यूटिव एग्जाम 8 दिन में होंगे, हर दिन पेपर होगा, एक पेपर 1 दिन में होगा, 3 घंटे बिना किसी गैप के, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं एग्जाम कैसे होता है एग्जीक्यूटिव का। फर्स्ट डे ग्रुप 1 का पेपर 1 होगा, सेकंड डे ग्रुप 2 का पेपर 1 होगा, थर्ड डे ग्रुप 1 का सेकंड पेपर होगा, फोर्थ डे ग्रुप 2 का पेपर 2 होगा, फिफ्थ डे ग्रुप 1 का पेपर 3 होगा, सिक्स्थ डे ग्रुप 2 का पेपर 3 होगा, सेवंथ डे ग्रुप 1 का पेपर 4 होगा, और 8th डे ग्रुप 2 का पेपर 4 होगा। इसको समझो, दिमाग लगाओ इस पर। इसका मतलब यह है कि जो एक ग्रुप देता है ना, उसको 1-1 दिन की छुट्टी मिलती है। जो एक ग्रुप देता है ना, चाहे 1 डे या सेकंड डे, उसके ऑल्टरनेट डे एग्जाम होता है। और जो बोथ ग्रुप दे रहा है ना, उसके डेली एग्जाम होते हैं। हार्डली इस पूरे 8 दिन में 1 दिन का बीच में गैप आएगा, संडे वनडे जो भी आएगा उस दिन, बस। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, ना तो मैं आपको डरा रहा हूं, ना मैं आपको चढ़ा रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, उसके बाद डिसीजन आपको लेना है। पर पहले जान लो चीजें, बेवकूफी मत करो, जान लो, उसके बाद जो डिसीजन आपको लेना है
हम जून 23 में बोथ ग्रुप की क्लास भी करवाएंगे और हम दिसंबर 23 की भी बोथ ग्रुप की क्लास करवाएंगे। आपको करनी है क्या? जो आपको करनी है आप कर लेना, हमारी क्लासेस अवेलेबल है, हम करवा देंगे। मुझे यार टीचर को क्या करना है, टीचर को पढ़ाना ही तो उसको कौन सा पढ़ के एग्जाम देने जाना है? टेंशन आपकी है बेटा। टेंशन आपको लेनी है, डिसाइड आपको करना है। तो सर ऐसा कोई नहीं होता होगा जो नवंबर में सीएसीटी देकर जून 23 में बोथ ग्रुप दे? क्यों नहीं होते? होते हैं बच्चे, पास हो जाते हैं, हो जाते हैं। पर उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है और कैसे करना पड़ता है उनसे पूछो एक बार। और वो डेसिमल्स में होते हैं, परसेंटेज। जैसे लास्ट टाइम में ऐश्वर्या पास हुई जून 23 में बोथ ग्रुप, ऐसे ही आपके जैसे नवंबर में सीएसीटी देकर और जून में बोथ ग्रुप पास हुई है। हुई है ना? हम नहीं पढ़ाया, और उसके टाइम पर तो कोर्स भी हमने लेट खत्म किया था। 31 मार्च की जगह 30 अप्रैल को कोर्स खत्म हुआ था। 1 महीने रिवीजन का टाइम दिया था बच्चों को, वो पास हो गई। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। अपन ये देखें अपनी क्या हैसियत है। मोटिवेशन भी क्या काम करता है, आपको अपने गोल तक पहुंचाने के लिए एंथुजियाज्म क्रिएट कर सकता है आपके दिमाग में। लेकिन संदीप महेश्वरी के भी कितने ही मोटिवेशनल लेक्चर सुन लो, आप अपने हाथ से ट्रक तो नहीं खींच पाओगे ना, हड्डियां ही टूटेंगी अपनी, फ्रैक्चर ही होगा। तो ऐसा कोई अटेम्प्ट ना करें जिससे और कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाए। जून 23 बोथ ग्रुप देने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 30 नवंबर। अगर आपको जून 23 में बोथ ग्रुप देने हैं, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 30 नवंबर। और अगर आपको जून 23 में एक ग्रुप देना है तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 31 जनवरी 23। 31 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अगर आपको जून में केवल एक ग्रुप देना है। बोथ ग्रुप देना है अभी 6 दिन बाद लास्ट डेट है 30 नवंबर। तो आई थिंक एक तो सबसे बड़ा डाउट का आंसर आपको मिल चुका कि रजिस्ट्रेशन करवाना है कि अभी ये जो मेल आ रहा है। अच्छा, ये सारी बातें किसकी कर रहा हूं? ओल्ड सिलेबस की। बेटा रुको ना, अभी सब सिखाऊंगा, सब याद करके आया हूं, डोंट वरी। यही तो मेरा क्वेश्चन है अमित। अगर 4 महीने में कोर्स कंप्लीट हो रहा है तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रिवीजन कब होगा? साथ में ही होगा, सब साथ में ही करना है। टाइम नहीं है हमारे पास बहुत ज्यादा, तो फिर उस माइंडसेट से पढ़ना कि आप पहले ही दिन से, आपके पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं, पहले ही दिन से आपको मैच खेलना है, कोई ट्रायल नहीं होगा। बेटा हमारी भी एक लिमिट है ना। मैं आपको एक और दिल की बात बता देता हूं एज ए फैकल्टी। अब कुछ बात बता देता हूं आपको। एग्जीक्यूटिव का कोर्स खत्म करने के लिए ना आइडियल टाइम शुड बी एटलीस्ट 6 मंथ्स। देखो, एक होता है खाना और एक होता है जल्दी जल्दी खाना। दोनों में एक ही डिफरेंस है, डाइजेस्ट कौन सा होगा। मेरे अकॉर्डिंग जो अपने डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा है ना, वो ये है कि एग्जीक्यूटिव का सिलेबस 5 से 6 महीने क्लास में चले तो ही अच्छे से डाइजेस्ट होता है। यार आप खुद सोचो ना, अपन बेटा है कौन? अभी 12th पास आउट है अपन, इसी साल 12वीं में आए थे अपन, इसी साल 12th से आए हो आप। फैक्ट समझ लो, माय पर्सनल ओपिनियन, एटलीस्ट 6 महीने चाहिए बहुत अच्छे से सिलेबस को डाइजेस्ट करने में। क्योंकि यहां बेटा लड़ाई थोड़ी सी अलग है। क्या अलग लड़ाई है? बिलीव मी, अगर ये वाला एग्जाम भी एमसीक्यू होता ना,
3-4 महीने में कोर्स खत्म हो के या 3-4 में प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती, बस पढ़ो और एग्जाम दे दो। यार एक बात बताऊँ, CSCT में आप में से कई बच्चे अगस्त एंड में या सितंबर में आए होंगे ना, उन्हें हमने किसी ने भी मना नहीं किया ना कि नवंबर में एग्जाम, सितंबर एंड अक्टूबर, उन लोगों को ही जनरली मैं मना करता हूँ मत दे, तो जनवरी में दे देना यार। और ट्राई करे तो ट्रायल की तरह ले ले, फेल हो जाए तो दिल से मत लगाना। फिर भी हम यहाँ 2-3 महीने वालों को बोल देते एग्जाम दे दे। रीजन, दिमाग ज्यादा लगाना है, घर जाके कुछ नहीं करना है बहुत ज्यादा, केवल सुन लो समझ लो, दैट्स इनफ। यहाँ लड़ाई पता है कौन सी दूसरी है? यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई है राइटिंग स्किल की। एक एग्जाम्पल देता हूं, कितना आसान था ना आपके लिए CSEET में प्रोड्यूसर कंपनी पढ़ना। पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट देख लिए, लाइन लिस्ट देख ली, समझ लिया, याद तो करनी नहीं है। एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, वो पूछ सकता है कि इनमें से प्रोड्यूसर कंपनी का कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, कौन सा नहीं। अब एग्जीक्यूटिव में क्या होगा? राइट डाउन द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी, 5 मार्क्स। अब लिखो उसको जो वो लिस्ट थी वो। 2 मिनट में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और मुद्दा ये नहीं कि लिखना है, बड़ा मुद्दा ये है कि आप जो लिख रहे हो ना, वो सामने वाले को समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि आपकी ग्रामर आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हो। अब मैटर क्या क्या करेगा? राइटिंग स्किल, लैंग्वेज, राइटिंग स्पीड, तीनों। वो अभी गाइडेंस सेशन था 2-3 दिन पहले लाइव एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स के लिए। उस गाइडेंस सेशन तक में मैंने बोला है नो नीड टू अटेम्प्ट फुल पेपर, 85 to 90 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लेना बहुत है पास होने के लिए। और आपसे क्या कहा था, क्या क्या कह भेजा था आपको CSEET में? पेपर छोड़ के मत आना, नहीं आया तो भी टिक करके आना। डिफरेंस हो जाते हैं हमारे ओपिनियन में। मैंने आज तक ना कभी CA में ना कभी CS में किसी भी लेवल पर पूरा पेपर अटेंड ही नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि कर ही नहीं पाया। मेरा हाईएस्ट अटेम्प्टेड पेपर होगा शायद 87-88 मार्क्स, नहीं होता इससे ज्यादा। पेपर इतने बड़े होते हैं। और ये मैं तब बता रहा हूं जब मेरी स्पीड ना आपसे 5 नहीं 10 गुना ज्यादा होगी लिखने की। अभी आपको उस पर मेहनत करनी है। पहला टेस्ट होगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि 30 नंबर के पेपर में से आपका 10 का अटेंड कर पाते हो आप 1 घंटे में केवल। फिर सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, 2-3 महीने में जाके ना 30 में से 20 नंबर का पेपर अटेंड करना पे जा पाओगे, 20-25 पे। मॉक टेस्ट चल रहे हैं अभी एग्जीक्यूटिव की अकेडमी में। आपके सीनियर्स अगर हों पिछली बैच में तो पूछ लेना उनसे, मॉक टेस्ट चल रहे हैं। मेरे 50 नंबर के पेपर में ना 40 से ज्यादा कोई अटेंड नहीं कर रहा पेपर। हाँ, 30-30 नंबर के मॉक टेस्ट अटेंड कर रहे हैं बच्चे, नहीं हो रहा। हम ग्राउंड पढ़ लो, मैं पढ़ा दूंगा, हम कोर्स खत्म कर देंगे, आप डाइजेस्ट कर लोगे क्या, ये समझ लो। इसलिए जल्दबाजी में, दूसरों के देखा देखी के चक्कर में जून एग्जाम देना मत करना। आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है ना तो ही इधर आना। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आएंगे ना अभी तो तुमने एक लड़ाई तो देखी नहीं है। अभी मार्च में बीकॉम के एग्जाम आएंगे, 1 महीना खराब होगा तुम्हारा पूरा। जून एग्जाम के पहले मार्च अप्रैल में बीकॉम के एग्जाम आएंगे, 1 महीना वहां खराब होगा। पिछली बार बैच में से कम 30-40 लोगों ने ना बीकॉम के एग्जाम के बाद जून अटेम्प्ट छोड़ दिया था। बोले सर 1 महीना कहां निकल गया पता ही नहीं चला, आप थोड़ी दे पाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा जून एग्जाम। मैं वो व्यक्ति हूं जो हमेशा इस बात के लिए डांटता हूं कि डरो मत, आगे बढ़ो, क्यों डर रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो। पर मैं छोड़ने के लिए डांटता हूं, पर अभी आपको ना उसको जबरन में पकड़ने की कोशिश करने के लिए समझा रहा हूं। हैसियत में तो करना
किसी के पीछे भागो मत, वो 4 लोग कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूं, मत करो ना। सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी लाइफ अलग अलग है। अपने डिसीजन आप अपने हिसाब से लो। 4 लोग भाग रहे हैं, उसके चक्कर में आपको भी भागना है, मत करना। अभी नेक्स्ट काम की बात कर रहा हूं। तो जून 23 में अगर आप एग्जाम देना भी चाहते हो ना, मेरी एडवाइस होगी केवल एक ग्रुप देना। फिर नेक्स्ट डाउट आता है, अगर एक ग्रुप देना है तो ग्रुप 1 दे या ग्रुप 2, तो आंसर इज ग्रुप 1। कंपनी लॉ जब तक नहीं पढ़ोगे, सिक्योरिटी लॉ नहीं पढ़ना है अपने को। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सेकंड ग्रुप में तभी समझ में आती है जब फर्स्ट ग्रुप पर अच्छी कमांड हो, या पढ़ा हुआ हो, या साथ में चल रहा हो। तो अगर दोनों में से एक ग्रुप करना है सर, तो ग्रुप 1। जून 23 में बोथ ग्रुप करना है। आप लोग कब क्लास खत्म करवा दोगे? फिर लिख कर दे रहा हूं 31 मार्च 2023 को हम करवा देंगे। आप कर पाओ तो आप करना, नहीं तो मत करना। सर बोथ ग्रुप करना। अच्छा, एक और बड़ा डाउट है, बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करवाकर एक दे दे तो? पहली बात, रजिस्ट्रेशन ग्रुप का नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव का होता है। ग्रुप वाइज रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव का होता है। फिर सर हमको कैसे पता पड़ेगा कौन सा ग्रुप देना है? नहीं देना। मार्च में एग्जाम फॉर्म फिल होंगे, यहां 2 बार काम करना है आपको, अभी रजिस्ट्रेशन बाद में एग्जाम फॉर्म। जब मार्च में एग्जाम फॉर्म आए ना, उस टाइम डिसाइड करना कि आपको बोथ ग्रुप देना है या सिंगल ग्रुप देना है, उस वक्त डिसाइड करना। सर बोथ ग्रुप का फॉर्म भर दिया, एग्जाम देने नहीं गए, कोई घर पे उठाने नहीं आएगा आपको। नहीं गए तो नहीं गए। सर बोथ ग्रुप का फॉर्म भर दिया, एक ग्रुप ही देने गए, दे आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव का होता है, ग्रुप का नहीं होता है। ओल्ड सिलेबस ग्रुप 2 का बैच कब स्टार्ट होगा? ओल्ड सिलेबस ग्रुप 2 का बैच स्टार्ट होगा 2 जनवरी से, जब दिसंबर एंड में एग्जीक्यूटिव के एग्जाम खत्म होंगे, उसके बाद सेकंड ग्रुप की बैच स्टार्ट होगी। ग्रुप 2 का बैच ओल्ड सिलेबस में सेपरेट बैच जो होता है वो जनवरी में स्टार्ट होगा, उन बच्चों के लिए जो दिसंबर में अभी फर्स्ट ग्रुप देंगे। हाँ बिल्कुल दे सकते हो। नहीं होगा केवल दीपांशु एक ग्रुप फेल होंगे आप, सेकंड ग्रुप में वो बच्चा पास है। न्यू कोर्स, अभी मैं आता हूं नए पर। नए सिलेबस की चीजें आप समझ लें। नए सिलेबस में कंपनी लॉ है, JIGL है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है, क्लोजर हटा दिया, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और लेबर लॉ, और चौथा सब्जेक्ट है अकाउंट्स प्लस FM। इंस्टीट्यूट का क्या? इंस्टीट्यूट का नहीं मतलब हमारा इंस्टीट्यूट को यह समझाना था कि बच्चा अकाउंट्स पढ़े बिना टैक्स कैसे पढ़ लेगा। उसको 12th के बाद तुमने अकाउंट छुड़वा दी, CACT में अकाउंट पढ़ा ही नहीं, टैक्स सिखा रहे हो कॉर्पोरेट का, और कॉर्पोरेट की उसको अकाउंटिंग आती नहीं। तो फर्स्ट ग्रुप में ला दिया आप अकाउंट्स और FM। इसका मतलब पता है क्या है? जैसे ही मैंने ये लिखा ना, वैसे एक बात क्लियर हो गई। कॉस्टिंग डिलीट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिलीट, 2 सब्जेक्ट हटा दिए। SM नहीं पढ़ना, कॉस्ट नहीं पढ़ना, और इसीलिए सब्जेक्ट 8 की जगह रह गए 7। सिक्योरिटी लॉ, EBCL और टैक्स।
बात अभी नहीं है, बात अब ये है, जितना भी कचरा था ना ओल्ड सिलेबस में वो सब हटा दिया। अकाउंट्स में पहले बहुत कुछ पढ़ाते थे, इररिलेवेंट टॉपिक्स पढ़ाते थे, ये मैंने आपको ईटी के टाइम पर भी कहा होगा। फिर हमने कहा ये सब कचरा हटाओ, आज अकाउंट का सिलेबस बहुत सॉर्टेड है, केवल उतना ही अकाउंट्स पढ़ाएंगे जो कंपनी में काम आता है या कंपनी में रहते हुए आपको काम आना है। तो कॉर्पोरेट अकाउंट अब रियल सेंस में कॉर्पोरेट अकाउंट हुआ है। तो अकाउंट्स का सिलेबस बहुत कम है कंपेरेटिव टू ओल्ड सिलेबस। ऐसा मान लो ओल्ड सिलेबस का 60% सिलेबस रह गया अकाउंट्स का। तो ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट कम हुआ है, दूसरे सब्जेक्ट्स में बहुत कुछ कंटेंट कम हुए। और कहां कंटेंट कम हुए? सबसे बड़ा नाटक खत्म हुआ है टैक्स में। सबसे गंदा सब्जेक्ट है एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में टैक्स। इंस्टीट्यूट को भी नहीं पता है कि उन्होंने उसमें क्या क्या सिलेबस डाल रखा है। एग्जाम में पेपर बनाने वालों को भी नहीं पता है कि उनको क्या क्या पूछना है। पढ़ाते क्या हैं और पूछते क्या हैं, इन दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। ये CSET का करंट अफेयर है, जिसके मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा हुआ है और जिसके एग्जाम में इंस्टीट्यूट क्या पूछती है, पेपर मेकर और मॉड्यूल मेकर के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। पर CSET में क्या होता था कि करंट अफेयर के साथ दूसरा सब्जेक्ट भी है, वो नैया पार लगा सकता है। करंट अफेयर में तुक्के तो लगा ही सकता हूं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इधर नहीं लगा पाओगे तुक्के। यहां गलत होने पर नंबर तो मिलेंगे नहीं, कटेंगे और 25% नेगेटिव मार्किंग होती है। डेयर टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। यहां वो फंडा ही नहीं है कि तुक्के लगा दो, नहीं लगा सकते, सही होते हुए भी डर लगता है। सबसे गंदा सब्जेक्ट है टैक्स अभी की डेट में, उसे न्यू सिलेबस में सॉर्टेड कर दिया है बहुत। जितने भी घटिया टॉपिक्स जो हमारे लिए काम के नहीं होते थे सब हटा दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टैक्स डरावना हुआ था केवल एक वजह से कि वो MCQ कर दिया। अब कोई भी सब्जेक्ट न्यू सिलेबस में MCQ नहीं है। दिस इज गुड न्यूज, इज नॉट बैड न्यूज, इज गुड न्यूज। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे CA फाइनल वालों से ना बने MCQs में। अब क्या है, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करेंगे, स्टेप मार्किंग तो मिलेगी जो पहले मिलती थी। 2017 के पहले बच्चे टैक्स में फेल नहीं होते थे। 2017 के बाद से जब से टैक्स MCQ हुआ न्यू सिलेबस में, बच्चे तब से टैक्स में फेल होने लगे, उसके पहले नहीं होते थे। 40-50 तो ले ही आते थे, अब तो 30-35 आ जाते हैं तो बड़ी बात लगती है, बोले ठीक है मतलब तो थोड़ा बहुत पढ़ा था। सो टैक्स, अकाउंट्स, FM ये पहले क्या हुआ करते थे MCQ, अब सब हो चुके हैं सब्जेक्टिव। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, हर एक सब्जेक्ट में 20% MCQs आएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसा CA इंटर में होता है। हर सब्जेक्ट में MCQs आएंगे एक्सेप्ट अकाउंट्स एंड FM, इसमें कोई MCQ नहीं आएगा। इतना भी अगर आपने सुन लिया हो ना तो आपको मुझसे वापस सुनने की जरूरत नहीं है कि सिलेबस कौन सा इजी है। ईजियर वन इज डेफिनेटली न्यू। और हम बात इजी और टफ की भी नहीं कर रहे हैं, बात यह है हैंडल क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ईजियर वन इज न्यू। नेगेटिव मार्किंग और सब डिस्कस करेंगे। हाँ, प्रोफेशनल के भी न्यू सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं बेटा।
नहीं, यही तो गलत फहमी है बच्चों की, इसलिए तो हम डिसीजन ले रहे हैं। हमसे बात मैं बोल रहा हूं 3-4 दिनों से कि मैं डिस्कस करूंगा सब। उसके पहले ही डाउट्स आ रहे हैं, जून में बोथ ग्रुप देना है तो लास्ट डेट क्या है। अरे पहले देख समझ तो ले, कैसे देगा जून में बोथ ग्रुप, क्या है उसकी भी सच्चाई। हाँ, वो 20% में जो 20% एमसीक्यूज आएंगे, माइनस मार्किंग सब्जेक्टिव में तो कभी हो ही नहीं सकती। सब्जेक्टिव में तो हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन लिखोगे, गलत भी लिख दिया तो काटेगा, या 2-4 लाइन भी सही हो गई तो 1 नंबर तो देके ही जाएगा। और स्टेप मार्किंग और मिलती है अगर टैक्स, अकाउंट्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। अब सबसे बड़ी गलतफहमी को डिस्कस कर रहा हूं सर। एक काम करते हैं सर, जून 23 में दे देते हैं ग्रुप 1 ओल्ड से, और दिसंबर 23 में दे देंगे ग्रुप 2 न्यू से। ये आपके घर का मामला नहीं है। जून 23 में अगर तुमने दिया ना एग्जाम, मतलब तुमने रजिस्ट्रेशन जनवरी के पहले पहले करवा लिया, आप कंपलसरीली कहां चले गए? ओल्ड में। तो आप तो कह रहे हो दिसंबर 23, अच्छा पहला एग्जाम कब होगा न्यू सिलेबस का? दिसंबर 23। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि दिसंबर 23 में ओल्ड का एग्जाम नहीं होगा। ओल्ड के एग्जाम 2024 तक चलेंगे, मतलब 2023 दिसंबर से दोनों सिलेबस के एग्जाम होंगे, ओल्ड के भी चलेंगे, न्यू के भी चलेंगे। सर ये कितना टिपिकल है। अरे मैं तो यही कह रहा हूं कितने दिनों से कि बहुत टिपिकल है, तुम जबरन में डिसीजन मत लो। अभी मैं आज भी कंक्लूड करके नहीं जाऊंगा, अभी तो मैं कल और डिस्कशन करूंगा इस पर। इतना आसान है ही नहीं समझना। मैंने 15-20 दिन में समझा, तुम 2 दिन में सोच रहे हो डिसीजन ले लें। मैंने बहुत दिनों में समझा। अब फिर ऑप्शन क्या होगा सर? फिर एक ऑप्शन होगा कि आप जून 23 में अगर ग्रुप 1 ओल्ड से देते हैं तो पहला ऑप्शन दिसंबर 23 में भी क्या दें? ओल्ड से। दूसरा ऑप्शन आप ओल्ड से न्यू में क्या कर लें? माइग्रेट। ये भी बच्चों को बहुत आसान लगता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है लफड़ा क्या है। लफड़ा ये है कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैच करके माइग्रेशन मिलता है। तुम ग्रुप 1 में टैक्स पास कराए, उधर ग्रुप 2 में टैक्स है। नहीं समझ में आ रहा? तो टैक्स टू टैक्स कट हो जाएगा, आपको टैक्स वापस नहीं देना उधर। लेकिन उधर का अकाउंट्स देना है, उधर का अकाउंट्स देना है ना? इधर क्योंकि सॉरी, इधर फर्स्ट ग्रुप में आप अकाउंट्स पढ़ गए, इधर ओल्ड में रहते हुए आपने अकाउंट नहीं पढ़ा, उधर जाके पढ़ना है। अभी माइग्रेशन की स्कीम का समझिए आपने, कौन से पेपर से कौन सा पेपर एग्जाम्प्ट है। क्या कर रहे हो? स्विच ओवर इतना आसान नहीं होता। अच्छा, स्विच ओवर के लिए अलग से एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके भी पैसे लगेंगे। फिर वहां पेपर वाइज एग्जाम्शन मिलती है कि इसकी जगह तुमको ये नहीं देना, इसकी जगह ये नहीं देना, बचे हुए देने। हाँ बिल्कुल है। तो भैया अभी भी मैं आज भी कंक्लूड नहीं करूंगा, अभी कल तक चलेगी रामायण। अभी समझो, पहले एग्जीक्यूटिव समझो, सब लोग मिल बैठकर। बचे हुए टीचर्स पढ़ाएंगे अपना सब्जेक्ट, पहले एग्जीक्यूटिव समझाऊंगा मैं, क्योंकि मुझसे आप पहले पढ़े हुए हो, बाकी लोगों से आप पढ़े हुए नहीं हो, तो आप पढ़कर देख लो, उनसे डेमो वेमो ले लो, दूसरे सब्जेक्ट्स देख लो। हाँ, मैं क्या पढ़ाऊंगा वो बता देता हूं। सबसे पहले ओल्ड न्यू कुछ भी हो, मेरा कोई भी सब्जेक्ट हटा नहीं है। सबसे पहला सब्जेक्ट सेटिंग अप ऑफ, मैंने ही बनाया था, मैं क्यों हटाता? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, इधर भी है उधर भी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM पहले सेकंड ग्रुप में था, अब फर्स्ट में। एंड थर्ड इज सिक्योरिटी लॉ, पहले भी सेकंड में था, अभी भी सेकंड में। हम आज से जो पढ़ा रहे हैं ना आपको, ये जून 23 की बैच भी चलेगी फॉर ओल्ड, ये दिसंबर 23 की बैच भी चलेगी फॉर न्यू। लेकिन हम
और आप मिलकर अभी 5-6 दिन लेंगे ये डिसाइड करने में कि कौन क्या करेगा, किसको क्या करना है, वो आप और हम मिलकर, आप पहले आप इनपुट्स लो, फिर समझो, फिर डिसीजन लेना। और अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन मांगते हो कि सर सही बताओ ना करना क्या चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन बहुत सिंसियरली, चाहे तुम्हें एक बार में एक ही ग्रुप देना हो, जून में मत दो, दिसंबर में ही देना। इट टेक्स टाइम, एग्जीक्यूटिव हलवा नहीं है। जितने भी बच्चे एम्बिशियस हैं, हमें रैंक लानी है, अच्छे से पढ़ना है, और मुझे सिंगल ग्रुप नहीं देना, बोथ ग्रुप देना है, तो बोथ ग्रुप वाले तो सोचना ही मत, दिसंबर 23 में ही देना है, न्यू में ही देना है। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया दोनों क्या हैं, फिर अब मैं जो ये बोल दें कि जो आप बोलोगे वो कर लेंगे, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको जो डिसीजन लेना है वैसा। हमारी बैचेस न्यू की भी चलेंगी, ओल्ड की भी चलेंगी। एक और इम्पोर्टेंट बात, ओल्ड की बैचेस चलेंगी, उनके पास उनके मॉड्यूल और प्लस हमारे नोट्स दोनों अवेलेबल रहेंगे। न्यू की बैचेस भी चलेंगी, केवल अवेलेबल रहेंगे हमारे नोट्स, क्योंकि मॉड्यूल आएंगे फरवरी में। न्यू सिलेबस के मॉड्यूल फरवरी में आएंगे। न्यू सिलेबस का रजिस्ट्रेशन भी फरवरी से स्टार्ट होगा, जनवरी तक तो ओल्ड के रजिस्ट्रेशन चलेंगे, न्यू के रजिस्ट्रेशन फैब से स्टार्ट होंगे। न्यू के मॉड्यूल क्यों नहीं आएंगे अभी? क्योंकि बने नहीं हैं, बन रहे हैं। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, वो उनमें भी कुछ सब्जेक्ट्स के मॉड्यूल मैं बना रहा हूं जो आप पढ़ोगे, और कुछ सब्जेक्ट्स के मॉड्यूल्स का मैं रिव्यूअर हूं। पहले बनाने वाला बनाएगा और मैं उसे लास्ट लेयर पे जाके रिव्यू करूंगा, कुछ चीजें हटाऊंगा, कुछ चीजें नहीं करूंगा, सीक्वेंस बदलूंगा। मुझे रिव्यू करने हैं कुछ पेपर और कुछ मॉड्यूल्स बनाने हैं। अभी चल रही है प्रोसेस। मैं जो सब्जेक्ट्स लिख रहा हूं, मुझे टाइम दिया है उन्होंने 25 दिसंबर तक का, तो 25 दिसंबर तक तो हम लिखेंगे। मैं CS फाइनल के मॉड्यूल लिख रहा हूं, इंटर के नहीं लिखे, एग्जीक्यूटिव के नहीं लिखा। एग्जीक्यूटिव के मैं रिव्यू करूंगा, फाइनल के मैं लिख रहा हूं कुछ। तो 25 दिसंबर तक तो मुझे लिखने का टाइम है, उसके बाद रिव्यू होगा, फिर फाइनल होगा कमिटी में, फिर प्रिंट होंगे, तो फरवरी आएगा। और फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तब तक हम और आप कैसे पढ़ेंगे? नोट्स से। अब आपको नेक्स्ट डाउट आएगा, जब मॉड्यूल ही नहीं आया तो आप पढ़ा कैसे दोगे? मॉड्यूल नहीं आया, सिलेबस के कंटेंट आ चुके हैं, सिलेबस के चैप्टर के नाम आ चुके हैं, हमको इतना ही जानना होता है बस कौन सा चैप्टर है, उसमें क्या देंगे वो क्लैरिटी हमें होती है। अगर FM है, FM अभी भी था, पहले भी था, अभी भी है, तो हमें पता है बस कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर सब चैप्टर है तो पहले MCQ था, अब सब्जेक्टिव हो जाएगा, पढ़ाना वही है। पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते थे, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे लिखकर। डिफरेंस वही, कुछ नहीं होना है, डिफरेंस प्रेजेंटेशन में होना है, सब्जेक्ट वही है, चैप्टर्स वही है। तो हमारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। फरवरी में जैसे ही मॉड्यूल आते हैं, फिर आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी कि जो हम पढ़ा रहे थे और मॉड्यूल में कोई डिफरेंस आया है क्या। आया है तो पहले वो चैप्टर्स वापस से हम जो जो डिफरेंस के लिए क्रिएट हुआ था वो, और फरवरी के बाद तो फिर फाइनली वही पढ़ाएंगे जो मॉड्यूल जैसा बोलेगा। पर अगेन चूंकि इन सब चीज़ों में मैं इंटरनली इन्वॉल्व हूँ, इसलिए हमको ऑलमोस्ट सब पता ही रहेगा कि होने क्या वाला है, इसलिए कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा जो हम नोट्स देंगे और जो मॉड्यूल आएंगे। लेकिन यस, दिसंबर वालों के पास वैसे भी सफिशिएंट टाइम होगा, तो हम बहुत आराम से ही चलेंगे। हाँ, दिसंबर 23 के लिए हमने 2 चीज़ें स्टार्ट की हैं, और इंटरेस्टिंगली फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, हम अकेडमी में तो पहली बार ही कर रहे हैं ये। अगर आप दिसंबर 23 की बैचेस ज्वाइन कर, मतलब अगर आप दिसंबर 23 में एग्ज़ाम देते हैं तो हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे 2 बार। पहली बार सिलेबस कंप्लीट होगा जून एंड में, जून के बाद वापस आपका सिलेबस स्टार्ट होगा और ख़त्म करेंगे सितंबर में। तो विद इन द क्लास, इन द सेम फीस, हम सिलेबस पढ़ेंगे 2 बार, क्योंकि टाइम है। ये हमने भी कभी नहीं किया, कोई और भी कभी नहीं करेगा, एक ही बैच को एक ही बार की वजह 2 बार पढ़ाना, क्योंकि टाइम है और पहली बार न्यू सिलेबस इंप्लीमेंट हो रहा है, इसलिए कुछ नया करने का सोचा है। और मॉक टेस्ट, रिवीजन सब अक्टूबर से होगा। हाँ, बोथ द मॉड्यूल्स की बात कर रहा हूं। मैंने सारे इनपुट्स आपको दे दिए। अब
डिसीजन आपको लेना है 2-3 दिनों में। हाँ, ये डिसीजन कि सर हमें बोथ ग्रुप करना चाहिए, सिंगल ग्रुप करना चाहिए, आपने CA/CT का एग्जाम देकर देख लिया ना, आपको समझ में आ गया एग्जाम्स कैसे होते हैं, और अभी आपने केवल 1 दिन 2 घंटे एग्जाम दिया है, 8 पेपर एक साथ दे दोगे क्या? नहीं, फीस 2 टाइम पे नहीं करनी पड़ेगी, सिंगल एक ही बैच के 2 बार कोर्स होंगे। मैं बोलता रहा हूँ यार, बैच कब से स्टार्ट है? आज से तो स्टार्ट है। आज क्या है? आज क्या करने आए अपन? ये कोई भूमि पूजन थोड़ी, आज भूमि पूजन होगा बाद में इनॉग्रेशन होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जीक्यूटिव में आप कोई सा भी सिलेबस से पास होकर जाओ, प्रोफेशनल में आपको न्यू में ही जाना पड़ेगा। प्रोफेशनल में आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप प्रोफेशनल में जाएंगे न्यू के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ओ भाई मेरे केशव, शांति रख यार, पिकनिक करने आएगा तो यहां? कहते पिकनिक पे कब ले जाओगे? पहले तो उसको पिकनिक बोलना बंद कर, हम ट्रिप बोलते हैं उसको। इज्जत से नाम ले उसका, है ना? बहुत सारी बातें अभी और हैं जो मैं कल करूंगा। पेशेंस रखो। 300-400 लोग होंगे एग्जीक्यूटिव के बैच में इस बार, जितना अभी तक क्राउड है। आज फर्स्ट डे ही 250 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। अरे ऑनलाइन यूट्यूब कोई लास्ट में देख रहा है, जो रजिस्ट्रेशन हैं या जिनके वो हैं, जो अभी देख रहे हैं, जो मेरे पास डेटा है, 107 तो जूम पर देख रहे हैं। सो 300-400 लोगों के साथ मैं या कोई और कुछ गलत नहीं करेगा। आप एक अपना डिसीजन ले रहे हो, हमें इतने लोगों का डिसीजन लेना है। मैं बहुत साइंटिफिक और बहुत सोच समझकर ही कुछ बातें आपके साथ करूंगा, इसलिए अभी कल और पहले मुझे सुनो, चीजें समझो, उसके बाद डिसीजन लेना। एज फार एज कंपनी लॉ JIGL इज कंसर्न, जो अभी श्रेयांश से स्टार्ट करने वाले हैं, वो अभी भी फर्स्ट में ही है, आगे भी फर्स्ट में ही रहेगा, और सिलेबस मोर और लेस अराउंड 80-85% दोनों में सिमिलर है। नया सिलेबस आने से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रहेगा, चपरासी नहीं बनेगा, वही रहने वाले हैं। टैक्स की भी बैच आज से ही लग रही है, फिर 1-2 दिन में अकाउंट्स की भी बैच स्टार्ट करेंगे, सो दैट अगर किसी को फाइनल है कि न्यू में जाना है तो एटलीस्ट फर्स्ट ग्रुप के सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाए, अकाउंट्स स्टार्ट हो जाए। तो विनय सर ही पढ़ाते हैं अकाउंट्स, विनय सर स्टार्ट कर देंगे। फिर अभी मेरे बाद क्लास है श्रेयांश सर की फॉर कंपनी लॉ, JIGL वो पढ़ाते हैं, टैक्स पढ़ाते हैं सागर सर, अकाउंट्स पढ़ाते हैं विनय सर, बस हो गए सब। 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, 3 सब्जेक्ट श्रेयांश सर पढ़ाते हैं, 1 सब्जेक्ट सागर सर पढ़ाते हैं, 1 सब्जेक्ट विनय सर पढ़ाते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दीपक मूलचंदानी सर पढ़ाते हैं, और कॉस्टिंग निखिल सर पढ़ाते हैं। ओल्ड सिलेबस वालों की बात कर रहा हूँ, निखिल गोकरू सर, ये सब CA इंटर वाले जो फैकल्टीज हैं। न्यू और ओल्ड की फीस का क्या है बेटा, अब तक मुझे कुछ नहीं पता है, बट अराउंड जो मुझे लगता है, जो फीस अभी ओल्ड की होगी वही फीस न्यू की भी होगी। सिलेबस चेंज होने से मुझे नहीं लगता फीस में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, है ना? कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगता। एग्जीक्यूटिव की सेकंड ग्रुप की बैच, अगर केवल पर्टिकुलर सेकंड ग्रुप की बैच पूछ रहे हो, जो अभी दिसंबर में एग्जाम देकर आएंगे, तो जनवरी में स्टार्ट होगी, और जो बच्चे अभी से बोथ ग्रुप की क्लास पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी सेकंड ग्रुप की बैच भी अभी से ही स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही बैच सेटल होगी, सेकंड ग्रुप भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप मानकर चलें दिसंबर फर्स्ट वीक से सेकंड ग्रुप की बैच भी स्टार्ट हो जाएगी। पहले एटलीस्ट हम 3-4 घंटे बैठाने की आदत डालें, उसके बाद सेकंड ग्रुप का टॉर्चर स्टार्ट करेंगे। एक दिन में कितना डेटा लगेगा, बोथ ग्रुप कर रहा है या सिंगल ग्रुप कर रहा है, डिपेंड करता है। मुझे जैसा पता है, हम इंटर में भी 8 घंटे की क्लास लगाते हैं एक दिन में, तो बच्चे 1.5 GB डेटा से वो काम कर रहे हैं अपना, और 8 घंटे से ज़्यादा आपकी क्लासेस नहीं लगेंगी। बोथ ग्रुप वालों की क्लासेस ऑलमोस्ट 8 आवर्स की लगेंगी। फर्स्ट ग्रुप वालों की क्लास कम से कम 4 से 5 घंटे की लगेगी। स्पेशली अगर आप जून 23 में एग्जाम देना चाहते हो, तो आप मानकर चलो दिसंबर के बाद आपकी फर्स्ट ग्रुप की केवल क्लास 6 घंटे की लगेगी। अगर केवल जून में भी आप फर्स्ट ग्रुप देना चाहते हो, टू कंप्लीट द सिलेबस टिल 31 मार्च, आप मानकर चलना कम से कम 5 से 6 घंटे की क्लास लगेगी। अब एक डिस्कशन बचा है जो कल करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, कि फर्स्ट ग्रुप देना चाहिए एक साथ एक ग्रुप या बोथ ग्रुप, ये किन पैरामीटर्स पर और कैसे डिसाइड करें, इसका डिस्कशन कल करेंगे।
हाँ हो सकता है 8 घंटे क्लास 1.5 GB में मोहम्मद बच्चे कर रहे हैं, इंटर में तो हम लास्ट में 9-9 10-10 घंटे की क्लास भी लेते हैं, सब होती है। और नहीं तो फिर ऐप पर देख लेना अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। अगेन अगर आप मुझसे पूछते हो कि फेस टू फेस अटेंड करना चाहिए क्लासेस या ऑनलाइन, तो बेस्ट होगा कि आप फेस टू फेस आकर क्लास अटेंड करें। एग्जीक्यूटिव की क्लास में मजा ही आपको तब आएगा। मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा परसों से, तो बैच का फ्लेवर या मैं कैसे पढ़ाऊंगा ये सब भी मैं परसों से ही समझाना स्टार्ट करूंगा। तो एक्चुअल मेरी क्लास कैसी लगेगी एग्जीक्यूटिव में, मैं क्या क्या करता हूँ एग्जीक्यूटिव में, ये आपको परसों बताऊंगा, कल नहीं। कल तो मैं अभी वापस एग्जीक्यूटिव के बेसिक्स की बात करूंगा। दिसंबर वालों को बीकॉम एग्जाम के लिए छुट्टियां मिलेंगी, संडे को क्लास रहती है। यार क्यों बकवास की बातें कर रहे हो, सब होना है। अभी बस इतना ही बोलना है मुझे, वेलकम टू द हिल, राइट। एग्जीक्यूटिव में बहुत मेहनत करनी है हमें, बहुत मेहनत करनी है हमें एग्जीक्यूटिव में। और मेरा रोल थोड़ा सा अलग हो जाता है, मैं CA/CT में बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ, और एग्जीक्यूटिव में थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ टारगेट्स अलग रहते हैं। और इस बैच से, स्पेशली दिसंबर बैच से, एक स्टाफ अपॉइंटेड है मेरा, वो केवल डेली के होमवर्क चेक करेगा। ठीक, पहले डिसाइड कर लें दिसंबर किसको देना है, जून किसको देना है। FM में, अकाउंट्स में आपका डेली होमवर्क क्लास में चेक होगा। इसलिए फिर कह रहा हूँ, ट्राई करना आप क्लास फेस टू फेस अटेंड करें। बेस्ट, इफ यू वांट द बेस्ट आउटकम फ्रॉम अस, फ्रॉम द क्लास, एंड जॉइन इट फेस टू फेस। बेस्ट यही है। बाकी हम तो इंटरेक्ट यहाँ भी कर रहे हैं, आप सबके साथ इंटरेक्शन वैसे ही होता रहेगा, बट बेस्ट है कि आप फेस टू फेस अटेंड करना। चलिए, बाकी की बातें कल, बातें बहुत सारी हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। बाकी की बहुत सारी, मुझे पता है आप लोगों के मन में क्या क्या ये अजीब, और ये नो मोर पर्सनल क्वेश्चन फॉर टुडे, सारी बातें बाद में करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द CS एग्जीक्यूटिव, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बेटा एक दिन में सारा नहीं जान पाएगा, रुक, अभी रुको जरा, सब्र करो, अभी बहुत कुछ देखना है लाइफ में। सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत टाइम है एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में, सब बताऊंगा। एक दिन में क्या क्या डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ है डिस्कस करने को। सो नेक्स्ट क्लास अभी है, बस मेरे जस्ट बाद ही नेक्स्ट क्लास है।
हेलो